इट्स सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया अब्यूज़ की। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे ही सोशल मीडिया पर अब्यूज़ भी बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम रिपोर्ट हो जाता है और जितना साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा साइबर क्राइम ऐसा होता है जो कभी रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग कितनी बार रिपोर्ट करते हैं ये हम सभी जानते हैं। 90% ऐसा होता है कि हम सब लेट गो कर देते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ होने दो, अगली बार देखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम बाद में देखेंगे कैसे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रिपोर्ट होती कहाँ है और कैसे होती है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है ना, हम सभी को ये समझ जाना चाहिए दैट ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जैसे ही अधिकार आते हैं उसके साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। हमें एक दूसरे को लेकर सजग होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल नहीं रखते। आर्टिकल 19 ने एक फंडामेंटल राइट दे दिया, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट राइट है, हर कोई उसका यूज़ ऐसे करता है जैसे उसके ऊपर कोई बंदिश ही नहीं है। जबकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में दिया गया राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हम कुछ भी कहते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए सामने वाले की भावनाओं का ख्याल भी रखें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास भी तो आखिर फंडामेंटल राइट है ना। आर्टिकल 21 ने उन्हें भी राइट दिया है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि उन्हें भी इस भारत देश में आत्मसम्मान के साथ रहने का हक है। और अगर हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जो समाज में रेपुटेशन है किसी भी व्यक्ति के लिए वो बहुत प्यारी होती है। अगर आपके बारे में कोई कुछ ऐसा बोल दे जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आपकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है, समाज में आपका महत्व कम होता है, आपकी रेपुटेशन का लॉस होता है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप अपने बोलने की स्वतंत्रता का यूज़ करें, लिखने की स्वतंत्रता का यूज़ करें, अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ करें, तो सामने वाले व्यक्ति के अधिकारों का भी ध्यान रखें। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में उसको डिलीट कर दिया। और रीज़न क्या था कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करती थी और किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट FIR करवा देती थी। हमने बहुत सारे फेमस केसेस देखे जहाँ पर अलग अलग सरकारों ने अपने फ़ायदे के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR करवा दी और सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करवा दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को डिलीट कर दिया, स्टॉक ऑफ कर दिया। उसके बाद से और रीज़न ये था क्योंकि उसमें ऑफेंसिव वर्ड कहीं डिस्क्राइब नहीं था, इसलिए बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जहाँ पर लोगों को बिना किसी वजह के या छोटी छोटी टिप्पणियों के कारण, कमेंट्स के कारण पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अरेस्ट कर लिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टॉक ऑफ कर दिया। उसके बाद हम आते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के खिलाफ या किसी मेल के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कमेंट कर देता है। किसी की राजनीतिक विचारधारा अलग है और उन्होंने कोई पोस्ट लिखा तो उस पर कोई ऐसा कमेंट कर दिया, उसको अब्यूज़ कर दिया, उनको गाली दे दी या कोई आपत्तिजनक भाषा लिख दी, किसी की बॉडी शेमिंग कर दी, किसी की पिक्चर्स मॉर्फ कर दी। तो ऐसे केसेस में क्या करें। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा जिस दोनों ही लोग मेरे नोन थे, जिस लड़की के पोस्ट पे कमेंट किया जिस किसी व्यक्ति ने, वो उस व्यक्ति को भी मैं जानती थी और जिसका पोस्ट था उस लड़की को भी मैं जानती थी। और उस लड़की ने क्या किया, उसने सिर्फ उस लड़के को ब्लॉक कर दिया, उसके आगे उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उस लड़की को करना ये चाहिए था कि उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करती ताकि वो व्यक्ति आगे किसी और लड़की को ऐसे कोई कमेंट ना करता, क्योंकि ये उसकी आदत बन चुका है। वो किसी भी लड़की को बॉडी शेम कर देता है, किसी की भी पिक्चर्स में ऑफ कर देता है और ज़्यादातर लड़कियां उसकी कंप्लेंट नहीं करती, कोई उसे सबक नहीं सिखाता क्योंकि पता ही नहीं है कि कंप्लेंट करनी कैसी है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक नेशनल साइबर क्राइम
रिपोर्टिंग सेल का हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकती हैं। और हेल्पलाइन नंबर है 155260 155260। आप इस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर अगर चिल्ड्रन या विमेन से रिलेटेड कोई इशू है, कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस है, कोई और ऑफेंस है, तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो अनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन ना डिस्क्लोज करें। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और साइबर क्राइम ऑफेंस है तो आप उसके लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन आपको डिस्क्लोज करनी होगी, आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पर एफआईआर करवा सकते हैं, या आप साइबर क्राइम सेल में जाकर भी एफआईआर करवा सकते हैं। और साइबर क्राइम का अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपके एरिया में साइबर क्राइम सेल कहाँ है, तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करवाइए और वो वहाँ से साइबर क्राइम सेल को एफआईआर फॉरवर्ड कर देंगे। जितने भी साइबर क्राइम ऑफेंसेस हैं ज़्यादातर सब आईपीसी के अंदर कवर होते हैं और ज़्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो उसके अंदर आप एफआईआर आसानी से करवा सकते हैं। और अगर आपकी वहाँ पर एफआईआर नहीं होती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है वो हमने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं और डिफेमेशन का प्रोसीजर भी हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ उससे वो नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।